दिल्ली में एक बार फिर बुनियादी सुविधाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। भीषण गर्मी के बीच सेक्टर 35 पॉकेट 5 बी ब्लॉक के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई होती है और वह भी केवल 15 मिनट के लिए। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब नलों से गंदा बदबूदार पानी आता है, जिसे उपयोग करना भी मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में लोगों को 1500 रुपए तक के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जबकि पीने के पानी के लिए रोजाना अलग खर्च करना पड़ रहा है। कई परिवार शौचालय जैसी जरूरतों के लिए पेट्रोल पंप का सहारा लेने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जल बोर्ड और संबंधित विभाग कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहे। इलाके में नालियों की सफाई भी महीनों से नहीं हुई है, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और बीमारी का खतरा बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि एक और मुफ्त पानी का दावा किया जाता है, दूसरे भारी भरकम बिल भेजे जाते हैं। जाएगा जो भरा है वो भी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद है सेक्टर 35 पार्क व्यू अपार्टमेंट के बीच में। ये है पॉकेट बी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ कितनी गंदगी है, कैसे यहाँ के लोग रहते होंगे, कैसे यहाँ पर ये लोग जीते होंगे, कितनी यहाँ पे बदबू है। गर्मियों का सीजन है, मच्छर फैल रहे हैं, कभी भी यहाँ से डेंगू हो सकता है, किसी को भी मलेरिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कोई भी यहाँ से महामारी फैल सकती है। आप देख सकते हैं कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो सीवरेज सिस्टम है, यहाँ पे चौक है, कैसे यहाँ पर गंदगी जो है पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ये गंदगी से भरा हुआ है, पूरी तरह से सीवरेज चौक है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि इतनी गंदगी है यहाँ पे कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नालियां हैं, सारी की सारी नालियां यहाँ पर भरी हुई हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी जो है नालियां साफ करने के लिए नहीं आता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से केवल टैक्स लिया जाता है और जो यहाँ पे जल बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पे जो पानी एक दिन छोड़ कर दिया जाता है। इतनी गर्मी के बीच में जहां एक तरफ दिल्ली सरकार मुहिम चला रही है, जगह जगह पर ठंडा पानी पिला रही है, वहां पर जो यहाँ के निवासी है सेक्टर 35 के, उनको पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर लोग जो है 40 से 50 रुपए की बोतल लेकर पानी पी रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। कैसे आज इस महंगाई के जमाने में जहाँ सिलेंडर की कीमत जो है इस समय अगर हम बात करें तो जो ब्लैक के बीच में है वो 4000 रुपए का मिल रहा है। अगर पानी भी नहीं मिलेगा पीने का, और यदि अगर जो हम कहें कि जो नालियां जो एक मूलभूत जो एक लोगों की डिमांड है, जो कि एक सुविधा होनी चाहिए, आप देख सकते हैं कि सारी नालियां भरी हुई हैं। सफाई के नाम पर यहाँ पर कोई भी जो है सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता है, ना कि इन नालियों को साफ करता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि सारी की सारी नालियां जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो है ये गंदगी से भरी हैं। यहाँ पर लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे इस गंदगी के बीच में रहेंगे, कैसे ये महामारी का शिकार नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि देखने से ही पता लग रहा है, तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कई महीनों से कोई कर्मचारी यहाँ पे सफाई करने नहीं आया। तो एमसीडी किस बात का जो है हाउस टैक्स लेती है, किस बात के और चार्जेस लिए जाते हैं, सीवरेज चार्जेस अलग से लिए जाते हैं। पानी के बिल के बीच में जब बिल आता है तो उसके बीच में सीवरेज चार्जेस अलग से लगे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बुरी तरह से जो गंदगी भरी है। एक छोटा सा ये जो है किड होम स्कूल है, प्ले स्कूल है। यहाँ पर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो यहाँ पर आते हैं तो उनको कभी भी कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है, कभी महामारी फैल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप गंदगी का आलम देख सकते हैं कि कोई भी कोना इस सेक्टर का या इस पॉकेट का ऐसा नहीं है जिसके बीच में गंदगी ना भरी हो। पूरा का पूरा जो सेक्टर है ये पूरा गंदगी से भरा हुआ है, सारी नालियां भरी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये सामने यहाँ पर जो ये पार्किंग के लिए जो स्पेस है, यहाँ पर भी कितनी गंदगी है, कितने यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे कई महीनों से यहाँ पर झाड़ू लगाया ही नहीं गया है। तो क्या कारण है कि सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती? एक तरफ दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता कहती है कि हम दिल्ली को जो है स्वच्छ दिल्ली बना रहे हैं, हम दिल्ली को जो है पेरिस बनाने जा रहे हैं, पेरिस इस तरीके से दिल्ली बनेगी, क्या स्मार्ट सिटी इस तरीके से बनेंगे? क्या कारण है कि जो एमसीडी है क्यों इस चीज का संज्ञान नहीं लेती? जो यहाँ का निगम पार्षद है, क्या उसका दायित्व नहीं बनता कि यहाँ पर आए, देखे आकर यहाँ पर लोग किस परिस्थिति के बीच में रह रहे हैं? ना कभी यहाँ पे विधायक आता है, ना कभी यहाँ पे सांसद आता है। यहाँ के लोग जो है एक नरकीय जीवन जीने के लिए यहाँ पर जो है
जी रहे हैं और उनका मजबूरी है कि उनके पास कोई और किसी भी प्रकार का जो और यहाँ पर जो है विकल्प नहीं है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर जीना जो है इनकी मजबूरी बन चुका है। जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो सेक्टर 35 है, अभी हम पॉकेट 5 के बीच में खड़े हैं, हमने देखा कि पीछे जो है पूरा सीवरेज जो है सारे के सारे भरे हुए हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, गंदगी बाहर निकल रही है, नालियां भरी पड़ी हैं। क्या यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता? देखिए सर, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि हाल फिलहाल में ही ये कुछ महीने पहले ही हमारा जो एरिया है ये एमसीडी को हैंडओवर हुआ है। अब इस वक्त जो है हम हकीकत ये है कि एमसीडी और डीडीए के बीच में फंसे हुए हैं। क्योंकि डीडीए का बोलना है कि हम एमसीडी को हैंडओवर कर चुके हैं, तो अब आगे से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे। हम डीडीए में वीसी तक भी मीटिंग करके आ चुके हैं, चीफ से मीटिंग कर चुके हैं, वीसी से मीटिंग कर चुके हैं, कई एप्लीकेशंस दे चुके हैं, कई बार उनसे रिटर्न में भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन फिर भी डीडीए का तो ये कहना है कि मैंने क्योंकि एमसीडी को हैंडओवर कर दिया है तो ये अब एमसीडी करेगा। अब जब हम एमसीडी से भी मिलके आ रहे हैं, हम अभी डिप्टी कमिश्नर से भी मिलके आए हैं एमसीडी के, तो उनके यहाँ से भी ये हुआ है कि उन्होंने बोला है कि हमारे पास ट्रांसफर तो हुआ है लेकिन अभी हमारा इंटरनल प्रोसेस चल रहा है। इन दोनों डिपार्टमेंट के चक्कर में हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पा रही है, नालियां नहीं हो पा रही हैं, जीटी वगैरह जो है ये भी आपके जाम हुई है। हमने काफी सारी जीटी अपने लेवल पे पर्सनल एक्सपेंस पे भी क्लीन कराई है, जिसमें कि हमने अपने खर्चे सारी कराई है। तो सर, यहाँ पे निगम पार्षद नहीं है क्या? निगम पार्षद है, उनसे भी मिलके आए हैं, उन्होंने भी बीच में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मदद नहीं की है, उन्होंने मदद की थी, उन्होंने बीच में लोग भेजे थे, लेकिन वो सर टेम्परेरी सॉल्यूशन है ना, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना। क्योंकि देखिए, आप अल्टीमेटली सफाई कर्मचारी कौन भेजेगा? एमसीडी भेजेगा। जो निगम पार्षद हैं या जो एमएलए हैं, एमपी है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी बेसिस पे हमारे ऑन रिक्वेस्ट अगर 2-4 बार भेज देंगे तो उससे सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन चाहिए तो वो एमसीडी से चाहिए, एमसीडी को करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग डिप्टी कमिश्नर से मिल के आए हैं, और अभी अगर वहां से काम नहीं चलेगा तो आगे हम कमिश्नर से मीटिंग करने की प्लानिंग है। सर, जैसे कि आपके यहाँ पे निगम पार्षद है, अगर वो यहाँ से एमसीडी की तरफ से चुनाव लड़ा है तो उसका उत्तरदायित्व तो बनता है ना कि यहाँ की जो एरिया है उसको साफ कराए। अगर ये एमसीडी में एरिया नहीं है तो फिर यहाँ से निगम पार्षद कैसे? नहीं, एमसीडी में नहीं है। एक्चुअली क्या है सर, जो ये डीडीए जो है, ये पहले डीडीए की सारी प्रॉपर्टी थी और ये डीडीए के ही यहाँ पे साफ सफाई और ये जीटी नालियां ये सब डीडीए का काम था। अभी कुछ महीने पहले ये उन्होंने फॉर्मली एमसीडी को हैंडओवर कर दिया है, तो अब ये एमसीडी के अंडर में आ गया। मतलब एमसीडी वैसे तो एरिया एमसीडी का ही है, लेकिन क्या है कि ये एमसीडी को डायरेक्ट नहीं था, क्योंकि इसके मैनेजमेंट पूरा डीडीए के हाथ में था। सर, निगम पार्षद कौन है यहाँ पे? निगम पार्षद अंजुमन कुमार जी। जैसे कि अभी अरुण जी ने बताया कि ये जो एरिया है अभी डीडीए से एमसीडी को हैंडओवर हुआ है, तो दोनों डिपार्टमेंट जो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। डीडीए कहता है कि हमने एमसीडी को दे दिया, एमसीडी कहता है कि डीडीए के पास है। कोई भी यहाँ पे सफाई करने के लिए रेडी नहीं है, जबकि यहाँ से चुना हुआ निगम पार्षद है, विधायक है, सांसद है। अगर ये एरिया चाहे वो डीडीए के पास हो चाहे एमसीडी के पास हो, मैं ये जानना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि 35 सेक्टर के लोग जो है, ये जो पार्क एवेन्यू अपार्टमेंट है, इसके जो लोग हैं इनका क्या कसूर है? क्यों ये नरकीय जिंदगी जिए? क्या इनसे हाउस टैक्स नहीं लिया जाता? क्या इनसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता? किस प्रकार का टैक्स है जो यहाँ पर नहीं लिया जाता? क्या पानी का बिल नहीं लिया जाता? फिर यहाँ पे सफाई क्यों नहीं होती? अगर हम एक दूसरे के ऊपर अगर प्रतिरोपण करते रहेंगे कि ये डीडीए का एरिया है या एमसीडी का एरिया है, तो ये लोग क्यों सफर करें? आगे लोग, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, अगर इनको कोई बीमारी हो जाती है, कोई महामारी फैलती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या तब भी ये कहा जाएगा कि ये जो बीमार है ये डीडीए के एरिया में आते हैं या एमसीडी के एरिया में आते हैं, इनका हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा? तो ये प्रश्न बनता है, ये जांच का विषय बनता है कि क्यों इतनी लापरवाही प्रशासन के द्वारा की जाती है। जहां एक तरफ रेखा सरकार कहती है कि हम पूरी दिल्ली को जो है पेरिस बना देंगे, स्वच्छ दिल्ली बना देंगे, तो इस प्रकार से स्वच्छ दिल्ली बनेगी क्या? बोर्ड की क्या पोजीशन है? पानी का क्या यहाँ पर रहता है? सर, पानी का यहाँ पर काफी समय से बहुत ज्यादा समस्या है पानी की। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जल बोर्ड से जो यहाँ पर पानी हमारे पास सप्लाई होता है, यहाँ पर 2 दिन में एक बार पानी आता है हमारे पास, जो कि आप समझ सकते हैं कि अब गर्मी के टाइम में इतनी प्रॉब्लम है और पानी की समस्या इतनी ज्यादा है। और 2 दिन में एक टाइम भी जो आता है उसमें भी बहुत सारे टावर्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर हमें मतलब या तो पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं आती है या बहुत कम आती है। उसके लिए भी हम कई बार जो है कंप्लेन कर चुके हैं
सभी लोगों से मुलाकात हो चुकी है, बड़े सीनियर ऑफिसर से भी बात कर चुके हैं, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमारी पॉकेट अकेली ऐसी है जिसमें 2 दिन में एक बार पानी आता है। अगर आप बाकी पॉकेट्स में देखेंगे सभी में डेली पानी सप्लाई होता है, लेकिन हमारी पॉकेट में 2 दिन में पानी आता है, और वो भी हम बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वहां पर ये उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, हमें डेली सप्लाई नहीं मिल रही है। जैसे कि अभी अरुण जी ने बताया कि यहाँ पर जो पानी है वो भी एक दिन छोड़कर आता है। इस गर्मी के सीजन के बीच में अगर जो टंकियां हैं अमूमन जो है वो 500 लीटर की होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 लीटर पानी के बीच में कैसे कोई नहाएगा, कैसे कोई घर की सफाई करेगा, कैसे कोई कपड़े धोएगा, कैसे रहेगा। यहाँ तक कि यहाँ पर पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। लोग जो है बाहर से बोतलें खरीद कर, कोई 40 रुपए की बोतल ले रहा है, कोई 50 रुपए की बोतल ले रहा है, पानी पी रहा है। आज महंगाई के जमाने में अगर पानी भी खरीद कर पीना पड़ेगा, उसके बावजूद 700 या 800 रुपए अगर जो बिल जल बोर्ड को देना पड़ेगा, तो कहाँ से कोई बिल देगा और कैसे ये काम चलेगा। आपका शुभ नाम? श्री राम जी बताइए क्या समस्या है? पानी की तो बहुत किल्लत है यहाँ। कई बार मुझे वॉशरूम करने के लिए सीएनजी पंप पे जाना पड़ता है। अच्छा, पानी नहीं होता यहाँ, पानी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। 15-20 मिनट आता है, उसमें भी कट मार के आता है। तो मतलब आपकी टंकी भी पूरी नहीं भरती? टंकी आधी भी नहीं भरती। जैसे कि अभी इन्होंने हमें बताया कि जो पानी है वो भी कट मार के आता है, एक दिन बाद आता है, वो भी 15 मिनट के लिए, और उसके बीच में भी टंकी पूरी नहीं भरती। इन्होंने बताया कि इतनी समस्या है कि वॉशरूम जाने के लिए इनको सीएनजी पंप पे जाना पड़ता है। तो आप बताइए कैसे काम चलेगा, कैसे ये लोग रहेंगे, कैसे इनकी जिंदगी चलेगी? बॉक्सर बाली बॉक्सर की क्या समस्या है आपको? यहाँ पे आप सेक्टर 35 में रहते हैं, बी ब्लॉक के बीच में, कैसे रहते हैं? सर पब्लिक बहुत परेशान है, इतनी परेशान है कि पूछो मत ना। पानी की इतनी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। ठीक है, मेरा भी 7 प्रॉपर्टीज का ऑफिस है, मेरे भी बहुत सारे रेंटर ऐसे है कि बेचारे पानी के बगैर बिल्कुल किल्लत इतनी चल रही है सर, एक बूंद पानी नहीं जाता। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ सर पब्लिक ऐसे तो मर जाएगी बेचारी पब्लिक, बेचारे गरीब आदमी है, परदेशी आदमी है, कैसे रहेंगे? जैसे ये भी हमें बताया इन्होंने कि जो यहाँ पे इनका प्रॉपर्टी का काम है, जो यहाँ किराएदार रहते हैं, उनकी एक ही परेशानी है कि यहाँ पानी नहीं आता। पानी के बिना जीवन कैसे चलेगा? कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, अगर जल ही नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा? जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो है जो पानी के टैंकर है उनकी जो संख्या है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक जो 20 से 25 टैंकर नहीं आएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर टैंकर आते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से 4 या 5 टैंकर आते हैं, जिससे आगे पानी की समस्या हल नहीं होती। जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? रेखा। रेखा जी, क्या प्रॉब्लम है पानी की? कितने दिन में एक बार? एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो भी 15 मिनट, बड़ा मुश्किल से पानी आता है। हमारा जो टावर है वो बिल्कुल लास्ट का है, यहाँ पे तो पानी पहुंच ही नहीं पाता। तो आप कैसे करते हैं, कैसे पानी कहाँ से लेते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं? जिसका थोड़ा बहुत आता है, मतलब आपस में एक दूसरे का पानी लेके यूज करते हैं, नहीं तो वही हम पैसे देके टैंकर मंगवाते हैं और फिर मोटर से कनेक्ट करके फिर ऊपर टंकियों में चढ़वाते हैं पानी। अच्छा जी सर। तो जो पानी का टैंकर है कितना का आता है यहाँ पे? सर 1500 रुपए का आता है। जी सर। तो आपको कितनी बार मंगाना पड़ता है महीने में? सर महीने में 4-5 बार मंगाना पड़ जाता है सर। 4-5 बार? जी सर। तो सर क्या कहेंगे आप, ये जो समस्या क्यों है यहाँ? सर ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, इससे समस्या है हम लोग के। एक तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलता है, उसमें भी 15 मिनट मुश्किल से पानी मिलता है, और ये साइड लाइन में पड़ने के कारण ना पानी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जो शुरुआती है वही मिलता है यहाँ आते आते, और जब पानी लास्ट करती है तो उन्हीं लोग को मिलते हैं शुरुआती में। इधर वाले को पानी किसी के एक आध बाल्टी आए वो भी नहीं आए, ये सिलसिला चलता आ रहा है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि आप पानी की समस्या, हमने देखा पूरे चैनल के अपने माध्यम से पीछे जाके, आपके यहाँ पे जो सीवरेज की भी समस्या, सारा जो गंदगी है बाहर निकली हुई है, नालियां सारी भरी हुई है। तो अभी गर्मी आ रही है, गर्मियों के बीच में मच्छर बढ़ेगा, डेंगू फैलेगा, बारिश भी आगे आने वाली है, तो यहाँ पे कभी भी महामारी फैल सकती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्यों ये सीवरेज भरेगा? नहीं, यहाँ पे वही है, कहते हैं मेंटेनेंस दो, तो ऑटो लोग फिर भी काम नहीं करती, कभी लेती है कभी नहीं लेती। सारी चीज ऐसी है, चोरी चकारी रोज होती है, मोटरें नीचे लगी वो रोज खुलती है, कभी किसी की चोरी हो रही है, कभी किसी की चोरी हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की। हमारे 1 महीना हो गया, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा। मोटर चेंज करा ली, सब कुछ करा ले, तभी भी पानी नहीं आ रहा। बताओ क्या करें हम? लाइन में ही पानी नहीं है। लाइन में ही पानी नहीं है। मकान मालिक कहता है जी मोटर लगा लो, किराए में काट लेना। अभी हमने 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले 10,000 रुपए लगाए हैं, अभी भी पानी नहीं आया है, एक बूंद पानी नहीं आया। तो कैसे जीते हैं आप, कैसे रहते हैं, कैसे बर्तन धोते हैं, कैसे कपड़े धोते हैं, कैसे रहते हैं?
ये गाड़ी आती है शाम को जो पानी देती है पीने वाला, उससे रोज पानी भर रहे हैं। बताओ पानी ले रहे हैं, कितने का देता है वो जो पानी की वाली गाड़ी? 20 लीटर की बोतल 25 रुपए में भराता है। 25 रुपए की देता है। अब रोज का जितना हमें यूज है, कभी 100 का, 200 का, 300 का ऐसे पानी भरा के हम यूज कर रहे हैं। तो मतलब कि आप लोग महीने का 4-4.5 हजार का पानी पी रहे हैं, तो कैसे हाँ, वही तो 4-4.5 हम रेंट दे रहे हैं। उसके बाद पानी का बिल भी आ रहा है। हाँ, पानी का बिल भी आता है। इससे आपको यहाँ पे पानी की, आपके यहाँ भी क्या पानी नहीं आता? यहाँ तो पानी आता क्या ऐसा आता है जैसे नाली से नहीं धोके वो कूड़ा करकट होता वैसा पानी आता, वो भी 2 मिनट या 3 मिनट। अच्छा, गंदा पानी आता है? इतना गंदा आता है आप खड़े नहीं हो सकते हो, अच्छा, इतना गंदा पानी आता है। तो पीने के लिए कहाँ से लेता है पानी आप? ये टैंकर आते हैं, हम बेचने वाले वो देते हैं पानी। अच्छा, हाँ, तो टैंकर से लेते हैं आप भी पानी? और क्या? तो आपको भी वही समस्या आपको भी आती सभी है? को, हमें नहीं, पूरी सोसाइटी को ये समस्या है। हाँ, तो 3-4 हजार का पानी लेना पड़ जाता हाँ, है। ज्यादा भी होता है। हमारे बच्चे को तो निमोनिया बन गया पानी की वजह से। और क्या, जैसे कि अभी हमें इन्होंने बताया कि यहाँ पर इनके बच्चे को निमोनिया हो गया। जैसे कि यहाँ पर गंदगी फैल रही है, आपने देखा कि जगह जगह पे गंदगी है, नालियां भरी पड़ी हैं, सीवरेज जो है उनका पानी बाहर निकला हुआ है, बदबू आ रही है, रहना मुश्किल है, पीने का पानी है उसके बीच में गंदगी आ रही है। वो पानी पीने लायक, नहाने लायक तो क्या, पीने लायक तो क्या कहेंगे, नहाने लायक भी नहीं है, हाथ धोने लायक नहीं है, कपड़े धोने लायक नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति के बीच में अगर जो दिल्ली सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया और जल्दी एमसीडी और डीडीए, चाहे ये एरिया डीडीए के पास है चाहे एमसीडी के पास है, ये लोग टैक्स देते हैं, इनका कसूर नहीं है, चाहे वो किसी के पास भी हो। इनको चाहिए यहाँ पे सफाई कर्मचारी रोज आए, सफाई करे, जो इनके सीवरेज भरे हुए हैं उनको क्लीन किया जाए, जो नाली है उनको क्लीन किया जाए। अगर जब तक ये नहीं किया जाएगा, यहाँ पर एक बड़ी महामारी भी फैल सकती है, जिसकी वजह से जो अभी आगे बरसातें आएगी तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बनने वाली है। सर, जैसे कि हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो पानी की समस्या जो है वो बड़ी विकट समस्या है। यहाँ के लोग जो है बाहर से पानी लेकर खरीद कर पी रहे हैं। आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या समस्या है। कभी आपने जाके जो प्रशासन है, जो संबंधित अधिकारी हैं जल बोर्ड के, उनसे बातचीत की, क्या इसका क्या समाधान है? कभी क्या उन्होंने इसके बारे में कुछ आपको बताया? जी, जैसे कि मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से हम लोग सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। अगर हम जल बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास 2 दिन में एक बार पानी आता है। इसका मतलब है महीने में 15 दिन पानी। 15 दिन पानी की अगर हम बात करें, अगर 500 लीटर की भी हम टंकी मानते हैं एवरेज एक घर में, तो आप 15 दिन के अंदर यानी कि 7500 लीटर पानी आता है। जबकि 20,000 लीटर पानी फ्री है। तो अगर 20,000 लीटर पानी फ्री है तो 10,000 भी अगर हम मान ले महीने का कि 10,000 लीटर भी यहाँ पे, तो फिर बिल किस बात का ले रहा है जल बोर्ड? और दूसरी चीज ये हमें ये भी लगता है कि शायद हो सकता है कि इनके बीच में कोई आपस में, टैंकर वालों के और इनके बीच में कोई आपस में कुछ ट्यूनिंग हो, क्योंकि अदरवाइज क्या यहाँ पे लोग पानी खरीद के पिए हैं। आपको जैसा भी कुछ महिलाओं ने भी बताया है कि पानी खरीद के पिए हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए वो लोग पानी के बोतल का दे रहे हैं, 20 लीटर की बोतल का। तो हो सकता है शायद उन लोगों का कुछ आपस में टाई अप हो, या कुछ ऐसा हो कि भाई वहां से लोग, जब पानी सप्लाई नहीं होगी तो वहां से लोग टैंकर खरीद के खाए पिएंगे। दूसरी चीज एक और है कि अगर यहाँ पर जो भी जल बोर्ड का पानी आता है, हमारे पास जो पाइपलाइन में डायरेक्ट पानी आता है वो भी एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। और जैसे कि आपको कुछ लोगों ने और भी बताया कि टैंकर की भी सफिशिएंट सप्लाई नहीं है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमें 20 से ज्यादा टैंकर चाहिए डेली के, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 5-7 टैंकर से ज्यादा कभी आते ही नहीं है। बहुत ज्यादा अगर हम कंप्लेन करते हैं, वहां जाके शोर शराबा करते हैं, तब जाके 10-12 टैंकर आते हैं, नहीं तो वो भी नहीं आते। तो जैसे कि अभी हमें इन्होंने बताया है कि 20,000 लीटर पानी जो है दिल्ली सरकार के द्वारा फ्री दिया जाता है, और अगर हम एवरेज निकाल ले, यहाँ पर एक दिन छोड़कर पानी आता है तो 7,500 लीटर से या 10 ज्यादा से ज्यादा मान ले 10,000 लीटर से ज्यादा पानी नहीं आता है। तो उसके बावजूद भी इतने भारी भरकम बिल कैसे जल बोर्ड ले रहा है? 20-20 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। लोग जो जाके वहां पे कहते हैं कि किस आधार के ऊपर हमारे से बिल लिया जा रहा है, तो जो जेई है, जो मतलब ये जल बोर्ड का जो प्रशासन है, वो क्या करता है कि उनसे, यहाँ तक भी लोगों का कहना है कि लोग जो है वहां पे जाते हैं तो मिली भगत से जो है वो लोग उस बिल को खत्म कर देते हैं। और अगर जो नहीं जाता है, जो सक्षम नहीं है और जो जाके उनसे बात नहीं करता है या उनकी डिमांड पूरी नहीं करता है, तो उसको जो है ये बिल देना पड़ता है। अभी हम आपको बिल का हमारे पास कॉपी है ये अगर आप देखेंगे तो 40,000 से ऊपर का बिल है। आप चाहें तो उसको जूम करके दिखा सकते हैं कैमरे में। 40,000 रुपए से ऊपर का बिल है। ये 40,000 रुपए का बिल किस आधार पे और कैसे यहाँ पर आया, प्रश्न बनता है। हो गया 1000 के बिल जो है लोगों के यहाँ पर आए हुए हैं, और जब हम इन बिल के लिए बात करने जाते हैं तो वो इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं करते। मैंने भरे 34,000 रुपए अभी।
आपने कितने पैसे भरे हैं? 34,700 रुपए सर। किस लिए भरे आपने जब आपके यहाँ पानी नहीं आता? पानी इसलिए नहीं भरता क्योंकि पानी तो बिल इसलिए भरा क्योंकि मेरे को रजिस्ट्री करवानी थी इसकी। अब वो जल बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए, पहले आप मतलब कि पहले पानी क्लियर करो तभी आपकी रजिस्ट्री होगी जी। तो आपने देखा कि जल बोर्ड की किस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है कि जब तक आप बिल नहीं भरेंगे तब तक जो है आपको एनओसी नहीं मिलेगा। अगर किसी ने घर बेचना है, घर बेच के जाना है तो उसकी मजबूरी है कि वो इनका बिल भरेगा। जब पानी नहीं आता, पानी बाजार से लेकर पी रहे हैं, बाजार से 3-3, 4-4 हजार रुपए का महीने का पानी ले रहे हैं, उसके बाद किस बात का बिल, क्यों ये बिल आ रहे हैं? प्रश्न उठता है, जांच का विषय बनता है। किसकी मिली भगत है? जल बोर्ड के बीच में कौन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है जो कि इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहे हैं? रेखा सरकार को चाहिए, जो हमारे देश की दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हमारे प्रदेश की रेखा जी, उनको चाहिए कि वो इसका संज्ञान ले और जो जल बोर्ड है, जो जल बोर्ड के अधिकारी है, उनके ऊपर नकेल कसी जाए ताकि जो है ये जो समस्या है इसका यहाँ पर समाधान हो सके। तभी यहाँ के लोग जो है मतलब कि अपना जो जीवन यापन कर पाएंगे। और जैसे कि कहा जाता है जल ही जीवन है, जब जल ही नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।